नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के तहत 790वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीखते हैं। जैसा कि दोस्तों आपने देखा हमारे थंबनेल में कि 6 से लेकर 9 लेटर वाले वर्ड्स जो कि शुरू हो रहे हैं के से, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट और ये वर्ल्ड लेवल में जो है इनको यानी कि विभिन्न कंट्रियों में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको इंग्लिश में लिख दिया गया है, तो ऐसे भी पढ़ने आना चाहिए। और इंग्लिश का कोई भी वर्ड हो आपको पढ़ने आना चाहिए। तो दोस्तों और भी बहुत सारे बात जो आपके दिमाग में पढ़ते हैं इंग्लिश को लेकर कि कैसे पढ़ें, कैसे तेज पढ़ें या अटक क्यों रहे हैं, तो इन सब पर बात होगी। और सबसे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो बेसिक बात है दोस्तों कि अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, वर्णमाला के बारे में। देखिए अल्फ़ाबेट जो है 26 लेटर के होते हैं। इसे जो है दूसरे तरह से ABCD कहकर ही बुलाए जाते हैं और लोग आज भी इसे ABCD कहकर बुलाते हैं। इसके 2 हिस्से कर दिए गए, AEIOU। जी हाँ, तो ये 5 जो है हमारा वोवेल है। और ये उच्चारण करने का जो अगर मेन तरीका है, या कह सकते हैं अगर आप उच्चारण नहीं ढंग से कर पा रहे हैं तो इसके बारे में ही सही से जानकारी नहीं है, उच्चारण के तरीके को नहीं पता। ये विभिन्न तरह से इसका उच्चारण हो रहा है। कुल अगर यहाँ पर 6 है तो कुल जो है 23 तरह से इसका उच्चारण करने का तरीका है। लेकिन आप कितने जानते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना, अगर जितना ये जानते हैं उतना ही आपका इंग्लिश जो है क्लियर है, उच्चारण भी क्लियर होता है। कम जानते हैं तो कम उच्चारण होगा और इसीलिए आप अटकते भी हैं। अब देखिए जो बचता है 21 लेटर, वो है हमारे कॉन्सोनेंट का। और यहाँ भी बहुत सारा कुछ इसी तरह से डिपेंड करता है कि आप 21 लेटर्स हैं कॉन्सोनेंट के, लेकिन इसका उच्चारण करने का तरीका कितने तरह से जान सकते हैं। मैं कहूँगा कि 36 से लेकर 40 तरह से मैं इन वॉवेल्स एक्चुअली कॉन्सोनेंट को लेकर जो है वर्ड्स में उच्चारण करने का तरीका मैं बता सकता हूँ। जैसे एग्जाम्पल डी को ड तो बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, टी को च और श भी बोलते हैं। शायद आप जानते होंगे कि टी को च और स बोलते हैं, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे कि टी को च और स बोलते हैं। कैसे बोलेंगे इसकी मैं प्रैक्टिस से जब करूँगा उस यहाँ पर बात करूँगा। अब देखिए वर्णमाला जो है संख्या 50 इंग्लिश से कहीं दुगना भारी है। यहाँ 26 है, यहाँ 50, लगभग 52 के आसपास है, यानी 52 के आसपास है। ये कैसे हो जा रहा है, तो देखिए स्वर जो है 14 है और व्यंजन जो है सो 36 है, दोनों को मिलाकर 50 होता है। तो दोनों का अंग्रेजी याद रखना होगा, नहीं तो आप हिंदी से जो अंग्रेजी के शब्द होते हैं इंग्लिश से जो वर्ड होते हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे, या आप किसी का नाम भी नहीं लिख पाएंगे, टेक्स्ट मैसेज भी नहीं कर पाते होंगे। अगर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका स्वर और व्यंजन पे पकड़ है, अगर नहीं है तो इसको पकड़ बनाना बहुत जरूरी है। नहीं तो पढ़ने में लिखने में भी बहुत दिक्कत होने वाली है। ये तो बहुत ज़रूरी है आज के समय में, नहीं तो आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, किसी का नाम अपने मोबाइल में सही से लिख नहीं पाएंगे। लिखते होंगे लेकिन कहीं ना कहीं मिस्टेक होता होगा। अगर मिस्टेक हो रहा है तो इस पर आप कमांड करिए, प्रैक्टिस करिए। वो कैसे है वो बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले जो आपने देखा हमारे थंबनेल में उस पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए कुम्बाया, नेक्स्ट है कुमेरास, नेक्स्ट है कुमाइट्स, नेक्स्ट कुमकुम्स, नेक्स्ट है कुमेल्स, नेक्स्ट कुमका, नेक्स्ट कुमिशेष, नेक्स्ट है कंजूस कह सकते हैं, नेक्स्ट है कंकर्स, नेक्स्ट है कंकल्स, नेक्स्ट कंक्लेस, है ना, कंक्लेस। तो यहाँ पर है नेक्स्ट देखिए कंकुर्स, है ना, कुंकुर्स, नेक्स्ट है कुमिंग, ठीक है। तो ये देखिए कुनमिंग के बाद देखिए कुंट जेस, नेक्स्ट है कुंट जाइट, नेक्स्ट है कुपिक्स, नेक्स्ट है कुरवाश, है ना, कुरवाश, नेक्स्ट है कुर्दिश, नेक्स्ट देखिए कुरगंस, नेक्स्ट है कुरियंस, नेक्स्ट कुरनुल, नेक्स्ट कुशाल, नेक्स्ट देखिए कुटेजेस, नेक्स्ट है कुरवेज, नेक्स्ट कुशांस, नेक्स्ट कुसाइट, नेक्स्ट है कुस्टर्स, नेक्स्ट है कुटैसी, नेक्स्ट कुचेस, है ना, कुचेस, कु हो गया चेस, कुचेस, कुटैसी, कुचेस, कुस्टर्स, नेक्स्ट देखिए कुटेनई, नेक्स्ट है कुतजेवो, नेक्स्ट है कुकुजोवो, है ना, कुटुजोव, नेक्स्ट है कुवैती। उसके बाद देखिए कुजवास, नेक्स्ट है क्वारकेन, नेक्स्ट है क्वार्नर, यहाँ पर लीजिए क्वार्नर, नेक्स्ट है क्वासेस, नेक्स्ट है क्वेल्ड, नेक्स्ट है
क्वैची, नेक्स्ट क्वाचास, नेक्स्ट क्वेटोस है ना, क्वेटस, नेक्स्ट क्वांजा, नेक्स्ट क्वांजास, नेक्स्ट है क्वाजुलू, इसको देखिए क्वेलीन, नेक्स्ट है कीजिवो, नेक्स्ट क्वालिस्ट, और ये कवाडियन, नेक्स्ट है कवालहस, ये हो गया। इसके बाद देखिए कवालिज्म, ISM को इज्म बोलते हैं, कवालिज्म, नेक्स्ट है कवालिस्ट, नेक्स्ट कवाला, नेक्स्ट है केवलजस, वो US को बोलते हैं केवलजस, नेक्स्ट है केवलजो है ना, केवलजो हो जाएगा तो ज लिख दीजिए यहाँ पर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कैविलियन है ना, कैविलियन, नेक्स्ट है कैबलून्स, नेक्स्ट है कैबोबिंग, नेक्स्ट है कचहरीज, नेक्स्ट है काचेरी, नेक्स्ट है कैडेचा, नेक्स्ट है कडाफिज्म, ISM को ही बोलते हैं फ्लकाफिज्म, कडाफिज्म हो गया। ये कैडिसेज, कैड के साथ डिसेज हो गया, डिसेज, कैडिसेज, नेक्स्ट है कैडिसिम, नेक्स्ट है केयर चर्च है ना, केयर चर्च और केस्टर्न, नेक्स्ट है कैफियास। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है कैफियस, नेक्स्ट है कागोशिमा, नेक्स्ट है कहानिस्ट, नेक्स्ट है काहिकेटी है ना, नेक्स्ट है काही काटोआ, नेक्स्ट है काहुलेव, एक बाद ही है काहुलेव, नेक्स्ट है कावाका, नेक्स्ट है कैको है ना, कैको मैको, नेक्स्ट कैलियार्ड, नेक्स्ट कैलियार्ड, नेक्स्ट है कैमाकम्स, नेक्स्ट इधर देखिए कैंगंग्स, नेक्स्ट है कैनजोइक, ये कैंटक्स, नेक्स्ट है कैरोमोन है ना, नेक्स्ट कैजरडम, नेक्स्ट है कैजरीन्स, IN को इन बोलते हैं कैजरीन्स, नेक्स्ट है कैसरिम्स, नेक्स्ट कैजिलियन, IN को इन बोलते हैं कैजिलियन, नेक्स्ट है काजकावियन। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है केक मोनस, नेक्स्ट है कैकीमोन्स, इसे देखिए कैकोटोपिया, नेक्स्ट काला कैक्रा, नेक्स्ट है कालामाटास, नेक्स्ट है काला माजू, नेक्स्ट कालाम डांस, नेक्स्ट कालामकारी, नेक्स्ट कालन चोय, नेक्स्ट है काल्डेरास, नेक्स्ट है कैलेंडर्स, नेक्स्ट है कैलिफेट्स, इसके बाद देखिए कैलिनाइट्स। तो दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लगता होगा कि अजीब तरह से इस तरह का वर्ड्स आप तो डिक्शनरी में नहीं खोज पाएंगे, ये बिल्कुल ही सही बात है। और ये जो विभिन्न कंट्रियों में बोले जाने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर इसका सीरीज ले लिया गया है ताकि आपके जबान पे तरह तरह के वर्ड्स जो हैं चढ़ सकें, समझ में आए कि कैसे कुछ पढ़ा जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी एंड इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में या गूगल बोलिए ओमनी एंड इंग्लिश, सारे वीडियो क्लिक करेंगे तो वीडियो की संख्या 981वें दिन के अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको सीरीज मिल जाएगा। अगर आप पढ़ना सीखना चाहते हैं या लिखना सीखना या बोलना सीखना चाहते हैं, हालांकि ये प्रक्रिया बोलने का प्रक्रिया अलग है बिल्कुल ही, इसके लिए ना तो आपको लिखने की ज़रूरत है और ना ही लिखने की ज़रूरत है ना ही पढ़ने की, बस बोलना एक प्रक्रिया है और इसको तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं। लेकिन माहौल कहाँ मिलेगा, इसके लिए माहौल की ज़रूरत है और जाहिर सी बात है ये माहौल ही बहुत ज़रूरी होता है। आप 1-2 लाइन बोल सकते हैं वो भी सीख कर, मिमिक्री करके आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए किसी से बात करने की आवश्यकता होगी। तो अगर उस बात पे आप बाद में आएंगे, लेकिन सब कुछ यहाँ पे सीखेंगे तो विथ थेजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है और देखिए ग्रामर्स के बुक के जगह जो रूल रेगुलेशन है इसको सारे के सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर पे सेट कर देंगे, जो कि आपको मिलेगा हमारे वीडियोज़ में। और देखेंगे जब वीडियो देखेंगे तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेकर लिखेंगे, लिखते समय बोल के लिखेंगे। 2 बात होगी, एक तो बोलने भी आएगा, लिखने भी आएगा, और जो है सो प्रैक्टिस करने के लिए हमारा वीडियो पर डिपेंड ना रहकर आप अपने कॉपी पे डिपेंड रहेंगे,
है ना, तो बहुत ज़रूरी है। और डेली यूजल बेसिक्स वर्ड्स होते हैं दोस्तों, जो एक स्पेलिंग होते हैं, जो कौन कौन से, अब लाखों वर्ड है तो ज़रूरत थोड़ी है, वैसे वर्ड की ज़रूरत है जो कि वाकई में यूज़ में आएंगे, उसके लिए मैंने वर्ड्स पहले से अपलोड कर रखे हैं। तो अंग्रेजी पढ़ना सीखे यहाँ पर किस तरह से, तो ये देखिए, ये जो टेक्स्ट है तो एनसीईआरटी की बुक से लिया है मैंने, और तरह तरह के जो कि डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स है वैसे ही है। कुछ वर्ड्स आप इसमें इजीली पढ़ पाएंगे, कुछ थोड़ा सा टेढ़ा होगा, जैसा कि आपने के वाला देखा उस तरह से नहीं, थोड़ा सा होगा। और इस तरह के वर्ड मीनिंग शायद आप सुनते होंगे, देखते होंगे, लेकिन यूज़ में बहुत कम करते होंगे, तो इसको भी अब समझ में यहाँ पर आने रहा है आपको कि कैसे कैसे वर्ड्स मीनिंग है। देखिए, वर्ड मीनिंग को अगर फ्लो में आप नहीं पढ़ पा रहे तो मेन रीज़न है तो पार्ट्स और वर्ड के बारे में आपको जानकारी कम है। यानी कुछ ऐसे मतलब ऐसे पार्ट हिस्सा है अंग्रेजी वर्ड में जो कि बार बार अनेकों बार रिपीट होते हैं। अगर उनको आप समझ लीजिए तो बहुत ही आसान से सब कुछ हो जाने वाला है। तो देखिए कैसे कैसे होता है, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। जैसे यहाँ देखिए CON जो कन है, ये मान लीजिए एक प्रीफिक्स पार्ट है जो शुरू में है प्रीफिक्स। अब ये प्रीफिक्स पार्ट देखिए कई जगह आपको मिल सकता है। यहाँ कंटूअर में है, यहाँ देखिए कंट्रीब्यूटेड में है, तो यहाँ भी कन है। मैंने थोड़ी बोला कि भाई यहाँ भी लगा दो वहाँ भी लगा दो, वो ऑटोमेटिक यही चीज़ होता है सभी में। मान लीजिए कि ING इंग है ना। अब इंग देखिए यहाँ पर मेकिंग में है, यहाँ पर प्लविंग में है, तो यहाँ भी इंग है, तो मैंने थोड़ी कहा कि भाई लिख दीजिए, ये ऑटोमेटिक हो रहा है। 26 लेटर ही तो हैं, और ये 26 लेटर ही घूम घूम कर अल्फ़ाबेट जो हमारा है कॉन्सेंट और वॉवेल्स का जो है वो ऊपर नीचे करके तरह तरह के जो उच्चारण है, अब उच्चारण जो डिसाइड करते हैं अंग्रेजी। लेकिन इतने सारे बोल दिए गए हैं सब वर्ड्स कि सभी लोग जानते हैं, मोटा मोटी अगर सुनकर भी समझ में आ जाता है। या डिक्शनरी की सहायता ले, यार नहीं आता तो हम हमारे साथ तब तो बनेंगे ही, जहाँ पर मैं तरीका बताता हूँ कैसे पढ़ना है। तो चलिए अब देखिए प्लगिंग है ना, प्लगिंग यानी ये देखिए, तो प्लगिंग अलोंग, देखिए अलोंग जो ONG ओंग है, इससे बहुत सारे वर्ड बन जाता है। ओंग याद रखिए, एल है तो अलोंग, अगर सिर्फ S रहता तो सॉन्ग रहता, AM रहता तो अमोंग हो जाता, कई वर्ड बन जाते हैं इससे, है ना। WR रहता तो रॉन्ग हो जाता। तो ओंग याद रखिए, अलोंग द कंटूअर, ओ योर कारवा बोलते हैं, टी और टूअर बोलते हैं, तो कंटूअर लाइन्स कैन डिसेलेरेट, एक के बाद है डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर, ER को बोलते, टी लगा टर, वाटर डाउन, OW को ऑन डाउन द स्लोप्स, दिस इज कॉल्ड कंटूअर प्लगिंग, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस, एक के बाद टेरेसेस, देखिए टेरेस हो गया। कल्टीवेशन, TN को बोलते हैं सन, कल्टीवेशन। रेस्ट्रिक्ट्स, इरोजन, इसको यहाँ जब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, देखिए कल्टीवेशन है ना। तो यहाँ देखिए कल्टीवेशन, रेस्ट्रिक्शंस, इरोजन, इसको ऐसा इनको कभी सन कभी जन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जन उच्चारण हुआ है। वेस्टर्न, देखिए ERN को अर्न बोलते, टी लगा टर्न, खासकर टी के साथ ज़्यादा आता है, तो वेस्टर्न एंड सेंट्रल, EN को एल बोलते, सी लगा सेन हो गया, सेंट्रल, एल को एल बोलते सेंट्रल, हिमालया, ये हिंदी से इंग्लिश किया गया है शब्द है, हिमालय का अंग्रेजी। हैव वेल डेवलप्ड, टेरेस ई को सब बोलते हैं। फार्मिंग, ING को इंग बोलते हैं, फार्मिंग। लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ grass are left to grow between the crops, this breaks up the force of the wind, this method is known है ना, known as strips cropping, ING को इंग बोलते क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रेस है ना, ट्रेस टू ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर है ना, शेल्टर, ईयर को आर बोलते हैं, टी कटर। ऑल्सो वर्क्स इन अ सिमिलर वे, ए वाई को ए बोलते हैं, सिमिलर वे। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर्स वेल्स, दीज शेल्टर्स वेल्स हैव कंट्रीब्यूटेड, टी को टेड बोलते हैं, सिग्निफिकेंटली, एल वाई को ली बोलते, सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन, सन आ गया, ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग, ING बोलते हैं, द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। इस तरह से दोस्तों पढ़ना आप सीख सकते हैं, है ना, बहुत ही आसान तरह से। अब देखिए
मान लीजिए कि आपको वॉवेल से ही दिक्कत होने वाली, इंग्लिश जब भी पढ़ते होंगे सबसे ज़्यादा दिक्कत वॉवेल से होती है। इसको याद करने का तरीका है, मैं बताता हूँ कैसे इसको पढ़ना है वो भी बताऊँगा। जैसे ए को आप क्या कैसे पढ़ेंगे अब यह देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले सभी वॉवेल्स में अ और आ एक जैसे कॉमन आते हैं। फिर ई आई में देखिए ई को बढ़ा लीजिए तो अ आ ई और आ आई हो गया। ओ यू डबल ओ में जो है ऊ को बढ़ा लीजिए तो दोस्तों ये है अ आ ऊ और आ ऊ, ये हो गया, है ना। अब देखिए यू को यू बोलते हैं, ओ को ओ बोलते हैं, आई को आई और ए को ए तो बोलते हैं। बाकी कुछ ऐसा है कि आप अच्छे से याद हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन इसको पहले प्रैक्टिस पे बात कर, जैसे ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड मीनिंग ले रखे हैं। आपको भी क्या करना है कि 100 से, जी हाँ, तो 100 से 150 के आसपास वर्ड मीनिंग लेने हैं। उसको 10 दिनों में, जी हाँ, तो 10 डेज लगाइए। 10 दिनों में आपको क्या करना है, जी हाँ, ज़्यादा नहीं 10 दिन तक प्रैक्टिस करना है 10 से 15 वर्ड मीनिंग के साथ। वैसे वर्ड मीनिंग जिसको आज तक आप बुलाते आ रहे हैं, जैसे का हो सकता है, हैन हो सकता है, बॉक्स हो सकता है, कुछ भी लीजिए। आपको 150 लेने हैं। आपको इस तरह से प्रैक्टिस करना है, लिख लेना है। आप कहीं से भी ले सकते हैं, सीक्वेंस में लिखने जरूरत है। मैं यहाँ पर सीक्वेंस बता रहा हूँ ताकि आपको समझ बढ़ जाए कि ए को लेकर क्या पढ़ेंगे, ई को लेकर क्या पढ़ेंगे, आई को लेकर क्या पढ़ेंगे, ओ को यू को लेकर क्या पढ़ेंगे। जैसे कंपनी में 2 वॉवेल्स है, एक ओ है एक ए है, लेकिन ए के बारे में चर्चा होगी यहाँ पर। ए को क्या पढ़ते हैं तो आ। सॉल्ट में ए है, इसको क्या पढ़ते हैं तो आ। केयर में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं। उसके बाद मैप में एपी में मैप, एम ए पी मैप में ए को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं। परफेक्ट में 2 ही है तो पहला ई को क्या पढ़ते हैं तो भैया पहला ई को आप पढ़ रहे हैं, है ना, मैप। दूसरा ई को क्या पढ़ते हैं तो ए पढ़ते हैं, मैप। प्रीफिक्स में 2 ई है तो पहला ई को जो है छोटी, दूसरा ई को जो है बड़ी ई कह सकते हैं। 10 में जो ई है उसको ई को क्या पढ़ते हैं तो ए ही पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए आई वाला, ए साइड सर में आई को क्या पढ़ते हैं तो आ पढ़ते हैं। फिग में एफ आई जी, फिग में आई को क्या पढ़ते हैं छोटी, टीन में आई को क्या पढ़ते हैं तो बड़ी। उसके बाद लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है तो आई कर रहे हैं। अब देखिए ओ वाला चलते हैं तो एस वेन सन में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है भाई, अ हो रहा है, सन। आउट में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है तो आ हो रहा है। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ हो रहा है। और मोटो में 2 है, पहला एम के साथ दूसरा जो टी के साथ, दोनों का उच्चारण तो ओ हो रहा है। अब बताइए ये सब कैसे हो रहा है दोस्तों। उसके बाद देखिए यू से, तो बी यू टी बट में यू का उच्चारण जो है अ के रूप में हो रहा है, बी यू टी बट, पी यू टी पुट, यानी कि यू हो रहा है ना कि अ हो रहा है। अब ट्यून में देखिए यू का उच्चारण जो है ई यू के रूप में हो रहा है, ट्यून। इसके बाद एफ एल डबल ओ डी, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ क्योंकि ये है। और डबल ओ से दोस्तों एल डबल ओ के लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है ओ के रूप में हो रहा था। इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करना होगा आपको। अगर आप प्रैक्टिस करना अगर जारी रखते हैं 10 से 15 दिन तक, तो 11वें दिन आप खुद देखेंगे कि कैसे आप किसी भी वर्ड मीनिंग को पढ़ सकेंगे। लेकिन करना ये है कि वैसे वर्ड्स लेना है जो कि पहले से उच्चारण आपको आता हो, या साथ ही दोस्तों उसको क्या करना है कि जो स्पेलिंग होता है वो करेक्ट लिखे होने चाहिए। तभी तो पता चलेगा कि वॉवेल्स कॉन्सेंट का। ये नहीं कि मिस्टेक में आप पढ़ रहे हो, गलत पढ़ चाहे, जैसे यहाँ लुक लिखा हुआ है वैसे आप पढ़ेंगे लक, तो पहले से आप गलत पढ़ रहे हैं। आप उसको पता होना चाहिए कि ये लुक है तो लुक पढ़ना है, ये स्पेलिंग लिखना है, तब चेक करना है। तो चलिए अब चलते हैं वॉवेल्स के स्वर की तरफ, वर्णमाला का पहला पार्ट। दोस्तों देखिए जैसे कि ये वर्णमाला का पहला पार्ट होता है स्वर, संख्या है 14 है, उच्चारण, मात्रा चिन्ह, अंग्रेजी के बारे में बात होगा, कैसे इसका इस्तेमाल होता है मात्रा चिन्ह में, किस शब्द में, इस पर भी बात होगी। देखिए ये है अ आ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ, ह्रस्व दीर्घ। आ का कोई मात्रा चिन्ह नहीं होता। आकार का ये हो गया, छोटी कार का ऐसे हो गया, बड़ी कार का ये हो गया, उकार का ये, बड़ी उकार का ये, री का ये है, बड़ी री का यहाँ पर। अब देखिए अ का मात्रा चिन्ह ए होता है, आ का मात्रा चिन्ह नहीं, ये आ का अंग्रेजी ए, आ का डबल ए ज़्यादा, सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। छोटी का बड़ी, छोटी का आई, बड़ी का डबल ई, ऊ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आर है, बड़ी री का आर डबल ई। उसको देखिए ए ओ अन अ, ए का ये हो गया, ए का यहाँ पर देखें, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का 2 ऊपर 1 नीचे, अन का ये हो गया और अह का यहाँ पर है। नेक्स्ट जो है यहाँ देखिए ए का ई होता है, ए आई का ए, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखिए, लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं इसका यूज भी। अब मात्रा चिन्ह का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखिए। मान लीजिए ये मैंने लिख दिया क्री, है ना, क्री लिख दिया मैंने, कृतिका।
कृतिका में यह मात्रा चिन्ह देखिए, री है, इकार है और आकार है। तो देखिए री है, इसका आर आई हो जाता है, और ईकार का जो है आई हो जाएगा, और आकार का जो है डबल ए या सिंगल ए होगा। अब के का पहले तो आपको कोई भी शब्द लिखेंगे, हिंदी से अंग्रेजी करेंगे कोई भी, तो हिंदी का पहले वर्णमाला में जो व्यंजन होता है उसको लिखेंगे। जैसे के का के हो जाता है, और री के लिए यहाँ आर आई है तो आर आई लिख देंगे, क्री हो जाता है। फिर त से टी होता है, छोटी कार के लिए जो आई लिख देंगे, है ना, और के का के, और यहाँ पर ए लिख देंगे, कृतिका, है ना। इसी तरह से किसी नाम को लिख सकते हैं आप। अब चलिए व्यंजन में बात करते हैं। व्यंजन क्या है? व्यंजन जितने 36 होते हैं, और 36 से 36 व्यंजन अपने आप में आधे अधूरे अक्षर होते हैं। इसका मतलब है कि ये कंप्लीट अक्षर नहीं होता है, ये आधा अधूरा अक्षर होता है। अब बात करें कि जब आधा अधूरा अक्षर होता है तो पूरा अक्षर किसे कहते हैं, यह कहते हैं अक्षर किसे कहते हैं। अब मान लीजिए मैं अगर बोल दूं यहाँ पर कि ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे क, या हो सकता है आप समझ जाए आधा क, तो ये आधा क ही है, जो कि इसी तरह से हलंत लगा के लिख दिया, आधा क, आधा ख, आधा घ। तो ये शब्दों में तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन ऐसे पढ़ने के लिए कह दिया है तो दिक्कत होगी। देखिए व्यंजन में जब कोई स्वर मिल जाए, जी हाँ, तो व्यंजन में जब कोई स्वर मिल जाए तो ये स्वर जो कि 14 है, इन स्वरों को मिलाने के बाद जो है अक्षर बन जाता है। ठीक है, अक्षर बनेगा, और ये अक्षर जो है, जाहिर सी बात, जी हाँ, अक्षर मिलकर जो है क्या बनता है, शब्द बनता है। अक्षर को अक्षर मिला दीजिए, अक्षर को अक्षर मिला दीजिए तो हमारा शब्द बन जाएगा। और शब्दों के समूह को बोलते हैं वाक्य। शब्दों के समूह को वाक्य बोलते हैं। शब्दों के समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं। तो चलिए अक्षर कैसे बनाए जाते हैं, बनते हैं, ये समझिए। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर व्यंजन है, मैंने लिख दिया, उसके बाद मैंने दे दिया स्वर, कोई भी दे सकते हैं अ से ह तक, लेकिन अ का तो कोई मात्रा चिन्ह दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ दिखेगा भी नहीं दिख रहा है। ये हो गया हमारा व्यंजन, ये है हमारा स्वर, ये है अक्षर। व्यंजन, स्वर, अक्षर। अगर आ कर देते तो यहाँ पर का दिख जाता, जो ये हो जाता है ना। अब देखिए अंगा के लिए एन जी, यहाँ के लिए वाई एन, लोग अक्सर लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। अक्षर त्रज्ञ, ये किसी से पूछा ही जाता है कि क्या आपको आता है क ख ग का अंग्रेजी, तो बोलता है भाई हाँ आता है। तो बस सीधा पूछता है अंगा का बताइए तो कौन सा होता है, यहाँ का बताइए, ज्ञ का, अक्षा का बताइए, लोग नहीं बता पाते हैं, और वो फिर हंसने लगता है इस तरह से। तो ये सब किया जाता है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से नहीं करना है, आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए टठड़ना तथा न के लिए टी, टी एच, डी, डी एच एन का प्रयोग होता है। चलिए अब दोस्तों जाहिर सी बात है, आते हैं कॉन्सोनेंट पर, जो कि अल्फ़ाबेट का एक पार्ट है। और ए, ई, आई, ओ, यू को हटा दीजिए अल्फ़ाबेट से, जितने के जितने बचेंगे वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। यहाँ पर कितना होता है कॉन्सोनेंट, 21 है। उच्चारण यहाँ पर मेन बताने के कारण है कि उच्चारण क्या क्या होता है। जैसे बी को क्या बोलते हैं, ब, सी को क, स, डी को ड, एफ को फ, जी को ग, ज, एच को ह। अब देखिए सी, आगे चलते हैं तब बात करेंगे। जे को जा, के को का, एल को ला, एम को म, एन को नाड़ा, पी को प बोलते हैं। क्यू को क्यू, आर को राडा, एस को स जा, टी को टाटा तो बोलते हैं, च सा भी बोलते हैं। भी को व भ, यानी व के लिए भी, और व के लिए डब्लू भी होता है, और भी। एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को या, जेड को जा बोलते हैं। अब देखिए क के लिए कितना सारा इंग्लिश होता है, इसको याद रखिए। तो सी के से का होता है, क्यू से का होता है, क्यू यू ई से का होता है, और सी एस से का होता है। सी से भी का होता है, के से भी का होता है। 6 तरह से इंग्लिश का के लिए इंग्लिश वर्ड में आप खोज सकते हैं। उसके बाद सी ई से जो है स होता है, ये हमेशा मैं बताता हूँ। लेकिन इंग्लिश के शब्दों के लिए ज़्यादातर, इंग्लिश वर्ड में ज़्यादातर क के लिए सी का स्थान होता है। ऐसा के का भी होता है, लेकिन कम। हिंदी वाले शब्दों में क के लिए के लिखते हैं, ना कि सी। अब देखिए डी से ज़्यादा तो ज भी होता है। एक उच्चारण देखिए अंग्रेजी वर्ड मीनिंग में, ग्रेजुएट का जी, जी आर ए, ठीक है, डी यू ए टी ई। ग्रेजुएट में डी का उच्चारण ज होता है ना। तो ये ग्रेजुएट है, ग्रेजुअली है, ज उच्चारण होता है। लोग समझते हैं कि डी को ड ही बोलते हैं, जब समझते हैं। इसी तरह टी को ट तो बोलते च सा कैसे बोलते हैं। देखिए मैंने पहले ही बताया था, टी यू आर को चर बोला जाता है, और टी यू एल को चुअल, ठीक है, टी यू एल को चुअल बोला जाता है। उसके बाद देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं सन, टी आई एन को बोलते हैं सन, और टी एन सन। और इसके बाद देखिए टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल, ठीक है। तो ये सब क्या है, सफिक्स पार्ट है, जो कि बार बार आते हैं। यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ
कि चर से, चुअल से, सन से, सियल से पार्ट्स होते हैं। ये सब सफिक्स पार्ट हैं जो अंत में आते हैं। और ये सब देखिए टी से उच्चारण हो रहे हैं, जैसे टी से च, टी से स हो रहा है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ एक स्पेलिंग PATIENT। उच्चारण क्या करते हैं आप लोगों को पता है तो उच्चारण बताइए, नहीं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये जो है पेशेंट का अंग्रेज स्पेलिंग है, लिखा हुआ मैंने पेशेंट, जिसमें टी से जो है टी हो गया, एन से नाधना हो गया, और PA से पे हो गया, से के लिए TI का इस्तेमाल होता है, ठीक है। स टी और ई के लिए ए हो गया। तो यहाँ भी टी देख रहे होंगे कि जिसे स का उच्चारण होता है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ सब समझाने का प्रयास किया। एस से स भी तो ज भी होता है। एक्स को एक्स भी बोलते हैं, और एक्स तो बोलते हैं, चाहे OX लिख दीजिए या फॉक्स लिख दीजिए, एक्स को एक्स बोलते हैं, है ना। लेकिन EX से भी वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तो एक्स भी उच्चारण करते हैं। EX को EX नहीं बोलेंगे, एक्स ही बोलेंगे, या आप इसे एग्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, एग्स भी। जैसे कि एक्स से होता है एक्सक्यूज, 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 और एक्स से होता है एग्ज़ाम। जैसे आप एग्ज़ाम का वर्ड मीनिंग क्या होता है, EX है ना, यहाँ पर देखिए EXAM, एग्ज़ाम, चूँकि ए लग गया इसे एग्जाम हो गया, तो EX को एक्स ही बोलते हैं, एक्स ही बोलते हैं, है ना। अब चलिए बात करते हैं कॉन्सोनेंट, इसके बाद जो है वॉवेल्स पे। वॉवेल्स आपके दिमाग में रहना चाहिए, और ये बताइए कि ये क्या लिखा हुआ। आप कहेंगे कि ये अक्सर गलतियाँ क्या हो जाती है पढ़ते समय, कि जो भी लेटर्स रहते हैं डायरेक्ट जो उच्चारण था उसी के अनुसार हम लोग उसका उच्चारण कर लेते हैं। बट पूछेंगे कि ये क्या है तो आप बोलेंगे ई, जाहिर सी बात है। ये क्या है तो आई। अब गलती क्या होता है, मान लीजिए कि MASSAGE में 2 ए है, एक यहाँ पे 2 ए है, दूसरा ए है। अब यहाँ पहले ए है, यहाँ ए है, क्या पढ़ेंगे आप? तो दिमाग में हमेशा पहला स्ट्राइक होता है कि ए को ए ही पढ़ते हैं, तो मे पढ़ते हैं सेज, मैसेज, मैसेज, जो कि गलत हो जाएगा। अगर मैसेज नहीं है, ये है मसाज, यानी पहला ए जो है अ हो जाता है और दूसरा ए जो है आ हो जा रहा है। पहला ए जो है अ है और दूसरा ए जो है आ हो, मसाज पढ़ते हैं। गलती हो रही ना, कोई भी गलती कर बैठा है, यही तो दिमाग में रखना है। अब ई का देखिए, अगर यहाँ पर MEN में ई को क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे मीन, तो मीन नहीं, यहाँ पर ए का उच्चारण ए हो रहा है, मेन। अब देखिए SIR में सर का उच्चारण क्या होता है, आई का उच्चारण अ हो रहा है, सर। फिर देखिए ओ में ओ का उच्चारण क्या होता है, तो मान लीजिए MON करते हैं, MONDAY में ओ का उच्चारण क्या हो रहा है, अ हो रहा है, अ, मन, ठीक है। यू में यू का उच्चारण जो है BUT, बट में यू का उच्चारण यू हो रहा है, यू नहीं बल्कि अ हो रहा है, बट। डबल ओ में ओ हो जाता है, जैसे ROOM में रूम ही करते हैं, रूम। लेकिन अगर लिख दिया जाए FLOOD में डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, फ्लड, है ना, फ्लड। उसी के बाद देखिए एक और छोटा सा एग्जांपल समझे, तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया, छोटा सा समझिए, REMEMBER, बस एक ही बार बताऊंगा। अब यहाँ पर 1 ई 2 ई 3 ई है, 3 तरह, मतलब एक ही ई 3 बार आया है, एक बार आर के साथ, एक बार एम के साथ, दूसरा जो है ई के साथ, है ना। पहला ई जो है ई के रूप में, दूसरा ई जो है ए के रूप में, तीसरा ई जो के रूप में उच्चारण हुआ है। कैसे, ये इसे बोलते हैं तो रीमेंबर, रीमेंबर, रिमेंबर बोलते हैं। अब रिमेंबर जो है तो इसमें आर जो है ई के रूप में, एम जो है ई के रूप में, बी जो है ई के रूप में, रिमेंबर उच्चारण हुआ ना। अगर सभी को ई पढ़ते हैं, सभी ई को ई पढ़ते हैं, तो क्या होता है, उच्चारण गलत हो जाता है, रिमेंबर हो जाता है, जो कि गलत है, जाहिर सी बात है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो दोस्तों अब जो अगर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो सबसे ज़रूरी है, और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। कुछ प्रीवियस वीडियो की लिंक यहाँ पर है, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, चैनल का प्लेलिस्ट है दोस्तों यहाँ पर है। हालांकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए गए हैं, तो आप देखिए, सीखिए, और दूसरों को भी सिखाइए और दूसरों को बताइए इस वीडियो के बारे में, ताकि और भी लोग सीख सकें। पहले आप सभी, जी हाँ, तो इंडिया में जितने भी लोग हैं जिनको इंग्लिश सीखना है, तो पहले उनको हिंदी से इंग्लिश में पढ़ना सीखना होगा, सबसे ज़रूरी यही। इसलिए ज़्यादा वीडियोज़ है, हाउ
कि कैसे आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सके। शीर्षक ही मैंने लिया है और रोज़ वीडियोज़ में टेक्स्ट और जो वर्ड्स हैं वो चेंजेस रहते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रखना। धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।